हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। तो हमारे इकोनॉमी के जो कोर टॉपिक्स हैं वो सारे ख़त्म हुए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर एग्रीकल्चर टॉपिक्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के कुछ आई गेस 30 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल, है ना। 35 क्वेश्चंस। तो वी विल कवर दैट इन द कोर्स ऑफ 4 और 5 वीडियोज़। ओके, सो ठीक है, हम अपना एग्रीकल्चर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर हेयर, है ना। जैसे 10 ईयर्स में अगर आपके ओवर 30 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अच्छी तरीके से मतलब आप ओवरऑल देख लो खुद से कि कैसा इसका वेटेज है, और उस हिसाब से फिर अपने वीडियोस वगैरह या जो भी आपको सही लगे कि जहाँ से कंटेंट कवर करना है वो देखो। प्लस इसके साथ ही PYQs तो कर ही लो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना करके भी अगर PYQs कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्या है, फोकस कहाँ करना है। ठीक है, इसलिए आई गेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉच दीज वीडियोज़। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। Which one of the following best describe the concept of small farmer large field? 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे EP 100 पूछ लिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। ओके, सो इसमें आंसर जो होगा सबसे हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। ओके, अब बोल रहे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ठीक है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मतलब एक फार्मर के पास जगह ज़्यादा हो, फील्ड ज़्यादा हो। जब फील्ड ज़्यादा होगी, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है? हैंडकरचीफ साइज लैंड होल्डिंग, मतलब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ठीक है, छोटे छोटे लैंड्स हैं, तो जो रिफॉर्म होते हैं वो अच्छे से हो नहीं पाते। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि जो लैंड पार्सल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे लैंड को मिक्स करके एक बड़ा पार्सल बना दिया जाए। अगर आपने ढंग से एग्रीकल्चर पढ़ा होगा या जिसने मेंस के लिए भी GS3 पढ़ा होगा उसको पता होगा कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted फ्रॉम देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, giving them large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce. That is absolutely wrong. क्यों? वॉर आ गया और वो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी इधर उधर से मिक्स करके बता दी, तो ये गलत हो गया। Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize, harmonize selected agriculture operation. Marginal farmers मतलब small farmer and organize themselves into group and synchronize, harmonize agriculture operation. ये हो गया लार्ज फील्ड। ठीक है, ये देखा, कैन बी द आंसर। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी, सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग। जो हमारे फार्म बिल थे, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि क्या इशू आ रहा था। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को एग्रीकल्चर में आने के लिए परमिशन दे रहे थे बेसिकली, तो यही इशू था। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। प्राइवेटाइजेशन हम कर ही नहीं सकते फार्मिंग का, है ना। फिर अ कंपनी एक्सटेंड लोन्स, टेक्निकल नॉलेज, मटेरियल इनपुट टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगेन दिस इज अगेन प्राइवेटाइजेशन ऑफ, ये आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई। ठीक है, तो जो हमारी डेफिनेशन से सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों? मार्जिनल फार्मर्स हार्मोनाइज एग्रीकल्चर ऑपरेशन, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। दिस इज़ हाउ यू टैकल एटिमोलॉजिकल क्वेश्चन। जो भी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है उनको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ इट। अच्छा, आई होप ये पसंद आया होगा मेथड, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई डू क्वेश्चंस इन जो वन वर्ड होता है या फिर ऐसे होते हैं, ऐसे आप करोगे तो बन जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके के, स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, MSP फॉर नाइजर सीड्स। अब आपको MSP का कंसेप्ट पता होगा, तो ये भी पता होना चाहिए कि मेजर क्रॉप्स और इसमें माइनर क्रॉप्स कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पहली बात तो। अब इसमें ऑप्शन 1 क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स MSP फॉर नाइजर सीड्स।
तो नाइजर सीड्स जो हैं वो माइनर क्रॉप्स में आती हैं एंड दिस ऑप्शन इज़ ट्रू। अब नाइजर सीड्स न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि सिफिलिस की जो बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए और कॉन्ट्रासेप्शन के बेसिस पे नाइजर सीड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, क्यूलिनरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस वगैरह इन सब में भी इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, नाइजर इज़ कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो बेसिकली मानसून सीजन में जून टू अक्टूबर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो ट्रू। देन सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब देखो इसमें बेसिक अगर आपको फर्स्ट सेकंड भी नहीं पता हो, आई नो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन क्योंकि आपको तीनों ऑप्शंस पता होने चाहिए, बट ये ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सम ट्राइबल पीपल। अब इंडिया में कितने ट्राइबल पीपल है? लाखों की तादाद में, है ना। तो किसी घर में, किसी एक भी घर में अगर इस नाइजर सीड से के ऑयल का कुकिंग में यूज़ हो रहा है तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सम, राइट। ईजी हो जाता है। सो इसमें जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका सी, ऑल थ्री। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इतना न्यूज़ में मतलब हाईलाइट नहीं हुआ था, बट ठीक है, एमएसपी बेस्ड था और एमएसपी तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमें पता होना चाहिए किस किस के लिए एमएसपी है और किस किस के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, system of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced is results in। इसके रिजल्ट alternate drying and wetting of rice field, इसके बेनिफिट्स बताने बेसिकली, ठीक है। राइस इंटेंसिफिकेशन पॉजिटिव प्रोसेस थी तो इसके जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मतलब वो भी पॉजिटिव ही होंगे। तो जहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा पहले तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, ठीक है, एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब सीड रिक्वायरमेंट, ज़्यादा सीड चाहिए पड़ेगी तो ज़्यादा प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, राइट। तो सीड रिक्वायरमेंट कम होगी, पॉजिटिव है तो पहला सही कर दिया। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, जैसे आपको पता होगा पैडी फील्ड्स स्पेशली वेटलैंड्स में आती हैं, ठीक है, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, राइट। फिर थर्ड क्या है, एक मिनट मैं इसको, ओके, थर्ड क्या है ऑप्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1 2 3। ईजी क्वेश्चन, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दी है, कैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दी गई है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, राइट। इन्वायरमेंट को अच्छे मतलब पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करेगी। तो जो ऑप्शन में आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, वो आप टिक कर दोगे, नेगेटिव होंगे वो रॉन्ग कर दोगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें देखना है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। टी के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक मॉडरेट और कोल्ड क्लाइमेट, राइट। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है आपका आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, ठीक है, ऑल फोर। पहली बात तो दे आर ट्रू, है ना। अब एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, अभी ये न्यूज़ में है आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी, अराकू टी एंड कॉफ़ी बोथ बेसिकली, ठीक है। तो अराकू वैली में बहुत सिग्निफिकेंट टी प्रोडक्शन होता है। जैसे केरला, हिमाचल और त्रिपुरा ये जनरल है, सबको पता होगा। आंध्र प्रदेश जनरली नहीं पता होता क्योंकि दिस अराकू वैली वॉज इन द न्यूज़ और अभी ये कॉफ़ी के लिए न्यूज़ में है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, आई एम टेलिंग यू। अराकू वैली याद रखना, मैपिंग के लिए भी याद रखना, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए भी याद रखना और जोग्राफी के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो mark this question, this is gonna be an important theme for our prelims 2025, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, अराकू वैली का सिग्निफिकेंस देख लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये क्वेश्चन आर अमंग द मेजर क्वेश्चन दैट यूपीएससी प्लेज विथ, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। एक बार खुद ट्राई करो, सॉल्व करके देखो, ठीक है। एक बार खुद देखो, वीडियो को स्टॉप करो,
और आंसर सोचो इसका क्या होगा। ओके, सो इसका आंसर है ए। नीचे टाइप करना जिसका गलत हुआ है और रीज़न भी टाइप करना कि क्यों गलत हुआ है। एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, ठीक है। वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जिसको पानी ज़्यादा लगता है पर उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो और एक और मतलब क्या होता है कि हाई ड्रॉट सेंसिटिव है, मतलब सूखे में नहीं होगी ये वाली, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, है ना, लीस्ट वाटर एफिशिएंट। अब यहाँ पर जिसने ये टर्म ढंग से नहीं पढ़ी होगी, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, उसने ये गलत किया होगा, उसने मिनट लगाया होगा, है ना। क्योंकि हम क्या समझते हैं, लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब जिसको कम पानी लग रहा है मिनट, ऐसा नहीं है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब वाटर एफिशिएंट कि पानी का जो सही से यूज़ नहीं कर रहा, कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन, दैट इज़ मोस्ट वाटर एफिशिएंट। लीस्ट वाटर एफिशिएंट इज़ ज़्यादा पानी में कम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एंड शुगर केन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। इसमें एक FRP होता है, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ईयर लॉन्ग क्रॉप है ये, ओके। ठंडे क्लाइमेट में होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है, ठीक है। ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं और जो गलत नहीं होने चाहिए वो गलती कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना, कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ना और एक एक वर्ड को लाइन अंडरलाइन करके उसको मिस नहीं करना है, उसको समझना है, ठीक है। द ईजियर दे सीम्स द डिफ़िकल्ट दे आर, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे अरे इतना इजी क्वेश्चन, थोड़ा सांस लेना, ढंग से पढ़ना उसको, उसके बाद सॉल्व करना। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आई एम टेलिंग यू देयर आर नो चांसेस दैट यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आया, ठीक है। आज के लिए बंद करें, अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। तब तक के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। जो क्वेश्चन मैंने बोले कि ध्यान देना है वो क्वेश्चन देख लेना, जो एरियाज़ मैंने बोले वो देख लेना। MSP हो गया, FRP हो गया, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, मोस्ट वाटर एफिशिएंट, कौन सा क्रॉप कहाँ उगता है ना, किसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, एटिमोलॉजिकल वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके से देख लेना, भला हो जाएगा सच में। खुद पे एहसान करो, 2 महीने में प्रीलिम्स है, थोड़ा सा कर लो मेहनत, ओके। तो चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।